औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जिस किताब का और ओवरव्यू दे रहा हूँ उसका नाम है दी रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये आप देख सकते हैं, रेक्सिन की इसकी बाइंडिंग है, आप ये देख लें, अच्छी बाइंडिंग कराई गई है। और ये किताब जो सी है बेसिकली मैंने कंपाइल की है। मेरा नाम मोहम्मद खुर्रम है, देखें लिखा रहा है मोहम्मद खुर्रम। अब मैं आपको इस किताब को इसका एक ओवरव्यू देता हूँ छोटा सा। इसके अंदर मैंने रजिस्ट्रेशन एक्ट कौन सा है वो डाला है, और मैंने इसमें बड़ी कोशिश की है कि इसमें गलती कोई ना हो। यानी मैंने इसका बेर को अच्छी तरह पढ़ा है, बार बार पढ़ा है। फिर भी इंसान है, बंदा बशर है, गलती तो हो सकती है, ये तो नहीं हो सकता गलती ना हो। बहरहाल काविश की जाती है कि गलती ना हो। ये इसके टेबल ऑफ कंटेंट आ गए हैं, और ये टेबल ऑफ कंटेंट आपको पता है सेक्शन होते हैं इसके अंदर। ज़्यादातर जो हम कमेंट्री नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ केस ला दे रहे होते हैं। कमेंट्री के लिए कोई बहुत बड़ा जुर्स चाहिए होता है, वो जुर्स पाकिस्तान में अगर हैं तो वो कमेंट्री नहीं करना चाहते ना। बस वो कहते हैं कि अगर हम कमेंट्री करेंगे तो हमें तो इतने पैसे नहीं मिलने हैं। तो इसलिए मैं इसको आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि वो इस किताब में क्या कुछ शामिल है। अब ये देखें कि इसके अंदर अब ये रजिस्ट्रेशन एक्ट शुरू हो गया है, ठीक है जी। और रजिस्ट्रेशन एक्ट के नीचे देखें मैंने अदालती फैसले दिए हुए हैं, जिससे मैंने थोड़ा थोड़ा इसकी उर्दू ट्रिप्स भी दिए हैं साथ। पूरा तर्जमा नहीं किया मैं हल्का हल्का करक्स निकालने की मैंने कोशिश की है। आप ये देख सकते हैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी वसूल करने के बारे में कानून में तरमीम की ज़रूरत। अब उस फैसले में क्या लिखा गया है, उस फैसले का मैंने सिर्फ करक्स निकालने की कोशिश की है। दस्तावेज़ात की रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एक मुकम्मल ज़ाब्ता कानून है, ठीक है जी। तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात हुक्म या अंदराज काबिल इदखाल शहादत है, यानी वो शहादत में पेश की जा सकती है। ऐसे नहीं कि वो कहेगा जी हम नहीं मानते इसको। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का इतलाक़ इस्लामाबाद की हदूद में भी होता है, यानी इस्लामाबाद में भी ये एप्लीकेबल है, ऑल पाकिस्तान एप्लीकेबल है। इसके अंदर डिफरेंट अमेंडमेंट्स हैं, देखिए पंजाब की अमेंडमेंट है, सिंध की भी होगी, बलोचिस्तान की भी होगी। यानी ये बेसिकली सूबाई सब्जेक्ट है। 18वीं तरमीम के बाद बहुत से कवानीन सूबाई बन गए थे, जिनमें ये भी शामिल है। आप देख सकते हैं कि सेक्शन नंबर 3 आ गया है रजिस्ट्रेशन एक्ट का। अब ये मैं इसका थोड़ा ना और आगे चलाता हूँ, यानी मैं तेज़ी के साथ आगे जा रहा हूँ। हल्का हल्का हमने इसके अंदर इसके ना तर्जमे भी दिए गए हैं, इसके शॉर्ट तर्जमे दिए हैं हमने। इसके सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इसका सेक्शन 17 होता है, और सबसे बड़ा केसला भी आपको सेक्शन 17 में मिलेगा, ठीक है जी। ये देखें ये केसला यहाँ भरा हुआ है 17 नंबर के ऊपर। तो सेक्शन 17 को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तमाम अदालती फैसले हमने इसमें दिए हैं, आप देख सकते हैं। 2022 का भी आता पड़ा है, जुडिशल रिव्यू आता पड़ा है, लैंड का मतलब आता पड़ा है, एक्विजिशन आ रही है, लीज एग्रीमेंट आते पड़े हैं, लिमिटेशंस आ रही हैं, ओरल गिफ्ट आता पड़ा है। अब हर डॉक्यूमेंट को आपने बेसिकली रजिस्टर कराना होता है। उसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है उसको आपने, अगर आप रजिस्टर नहीं कराते फिर जज ने आपको कहना जी आपने इन टाइम रजिस्टर नहीं कराया, 3 महीने मुद्दत है या 4 महीने मुद्दत है, उसके बाद उसकी एविडेंशियल वैल्यू ख़राब हो जाती है। वो उतना डॉक्यूमेंट उतना पावरफुल नहीं होता जितना रजिस्टर कराने से वो पावरफुल हो जाता है। लीव विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ प्लेनिंग कुड नॉट बी ग्रांटेड बाई द कोर्ट। देखा ना, अब आप जब रजिस्टर नहीं चीज़ों को कराएंगे तो रिलीज से आप बाहर होना शुरू हो जाएंगे। एक्नॉलेजमेंट को रजिस्टर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं होती, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप खत डालते हैं, कोई चीज़ डालते हैं, उसके तो एक एक्नॉलेजमेंट छोटा सा लगी होती है, उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पोस्ट ऑफिस डाकखाना उसको एक सबूत है। गिफ्ट फौरी तौर पर जायदाद की मुंतकली का नाम है। गिफ्ट का ये मतलब नहीं होता कि अब आपने गिफ्ट कर दिया तो 2 साल 4 साल 5 साल बाद वो चला जाएगा। नो, जिस दिन आपने गिफ्ट किया उसी दिन वो अगला बंदा मालिक बन जाता है। जैसे विरासत खुलती ना बंदे के इंतकाल पे, बस इंतकाल होगा तो गया। जिस तरह नकाहनामे में अगर शोहर ने कोई प्रॉपर्टी अपने हस्बैंड को दे दी है, तो जिस दिन उसने निकाह किया, जिस दिन लिखा है उसने कि मैंने एज ये जहेज में दे दी है या मैंने इसको एज हक में दे दी, तो उसी वक्त उसकी मालिक बन जाती है, चाहे रजिस्टर कराओ चाहे ना कराओ। ये नकाहनामा सबसे खतरनाक चीज़ होती है। गैर अंदराजशुदा मादा किराएदारी शहादत में काबिल अदखाल नहीं है, उनको तो रजिस्टर को नहीं कराया, बस शहादत पेश करो, देखा कि किस तरफ निज़ाम किस तरह बैठता है। ये देख लें आप, ये काफ़ी हमने अच्छे तरीके से इसमें अदालती फैसले दिए हैं। अब मैं थोड़ा इसको आगे चलता हूँ। अभी देखें मैं थोड़ा इसको शफल कर रहा हूँ किताब को। देखें जगह जगह मैंने छोटे छोटे उर्दू टिप्स दिए हैं इसके अंदर, किताब के अंदर ना। तो अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की कि रजिस्ट्रेशन एक्ट पर मैक्सिमम केस इस किताब में डाल दिया जाए। तो फिर मैं इसको स्टार्ट में आता हूँ, किताब से स्टार्ट से हम इसको शफल करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि किताब जो सी है वो मुसलसल अदालती फैसलों से भरी हुई। देख लें आप, ये अल्लाह ताला के फजल करम से ये रजिस्ट्रेशन एक्ट पर किताब है। तो रेक्सिन की इसकी बाइंडिंग है। इसकी कीमत भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो कीमत लगी हुई 1200 कीमत लगी हुई है, तो ये तकरीबन 775 रुपये की 800 रुपये तक जो हम आपको दे देंगे। दुकान पर ये 600 रुपये की आपको मिल जाएगी।
ये मैंने कंपाइल की थी। मेरा नाम है मोहम्मद खुरमी, हाशमी पब्लिकेशन ने इसको छापा है। तो फिर मैं आपको छोटा सा ओवर भी दिखा देता हूँ किताब का, ही देख लें आप। किताब अच्छी है और ये 750-800 रुपये में कोई माठी किताब नहीं है। ये देख लें, इसके मार्केट में वैसे भी किताबों की कीमतें आसमानों पर चली गई हैं। अस्सलाम वालेकुम।